नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे कि गिरा पहाड़ बदली हवा या टूटा पहाड़ बदली हवा की दिशा। तो अब लोग सोचते हैं कि आखिर पहाड़ों में कुछ अगर अंतर आया, उनका कोना टूटा या शिखरों में अंतर आया या पहाड़ गिरा, धंसा, टूटा, तो फिर हवाओं का इससे क्या संबंध है? ऐसा ही है। हवा जो दिशा निर्गत करती है या चलती है, तो यह निर्भर करता है कि धरातल का जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर क्या है। धरातल पर कैसी कैसी रचनाएं हैं, कहाँ तालाब हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ एलिवेशंस हैं, कहाँ डिप्रेशंस हैं, कहाँ घाटियाँ हैं। इन पर हवाओं की दिशा निर्भर करती है। इसके अलावा जंगल भी निर्धारित करते हैं बहुत हद तक हवाओं की दिशा। तो वैसे में अगर किसी पहाड़ में कोई अंतर आ गया, पहाड़ का कोई कोना टूटा या चट्टानें खिसकी या उसके शिखर धंसे, तो फिर क्या अंतर आएगा हवाओं की दिशा में? बिल्कुल आएगा। तो पहाड़ों में थोड़ा सा भी अंतर हवाओं की दिशा को दो तरह से निर्धारित करता है। पहला, पहाड़ों का तापमान, और दूसरा, पहाड़ों का टेक्सचर। पहाड़ों का तापक्रम अगर ज़्यादा हुआ तो निश्चित रूप से हवा का घनत्व कम होगा और हवा के बहाव की दिशा भी बदलेगी। पहाड़ों पर अगर ठंडक है तो इस ठंडक के कारण भी हवाओं की दिशा बदलेगी, क्योंकि हवा बहेगी। ये इस पर निर्भर करता है कि कम घनत्व कहाँ है और ज़्यादा घनत्व कहाँ है। तो ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर बहाव होता है। तो अगर हवा ठंडी है तो बिल्कुल घनत्व बदलेगा। और अगर पहाड़ों पर हवा गर्म है, पहाड़ के चट्टान अगर धूप में तप गए हैं, तो भी हवाओं की दिशा बदलेगी, आंधियाँ चलेंगी, बिल्कुल दिशा उलटफेर होगी। तो इसी प्रकार पहाड़ का कोना टूटा या चट्टानें खिसकी, तो आप समझिए कि पहाड़ एक तरह से हवा को डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि बल्ला जो है वो गेंद को डिफ्लेक्ट करता है। तो पहाड़ में कुछ भी चट्टानें अगर बदली हैं, खिसकी हैं या फिर उसका शिखर टूटा है, तो फिर ये डिफ्लेक्शन अपना असर दिखाएगा। हवा की दिशा वहीं की वहीं बदलेगी। जिस तरह बल्ला हल्का सा भी घूमा या टूट जाए तो फिर गेंद पर कितना असर पड़ता है, गेंद की दिशा बदल जाती है। उसी प्रकार पहाड़ों में भी होता है। थोड़ी सी भी चट्टानें इधर उधर हुई तो हवा की दिशा भी बड़ी तेज़ी से बदल जाती है। तो पहाड़ बहुत बड़े निर्धारक हैं हवा के, आंधियों के। और हम कहेंगे कि अगर पहाड़ कोई धंसा या गिरा तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए पर्यावरण पर, ऐसा नहीं है। और हवाएं अगर बदलेंगी, हवाओं की दिशा बदलेगी, तो पर्यावरण के बाकी अंग भी बदलेंगे, अपना अपना असर दिखाएंगे। हवाएं चलेंगी, दिशा बदलेगी तो बादलों की रफ्तार बदलेगी, बादलों की दिशा बदलेगी। फिर उसके बाद मॉइस्चर का कंटेंट बदलेगा, मॉइस्चर का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, मतलब नमी का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। तो इन सब कारणों से हवा में सूखापन भी आएगा। आज हम बात करते हैं कि मेघालय में, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। संसार में सबसे ज़्यादा भारी बारिश वहीं पे होती है। चेरापूंजी को हम बहुत भारी बारिश का केंद्र मानते हैं। तो ये भी तो पहाड़ों के ही कारण है ना। ये हवाएं जब नमी से भरी हुई हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठ करके जब जाती हैं या हिंद महासागर से उठ करके जाती हैं, तो कहाँ कहाँ जाती हैं? यूजुअली ये पहाड़ों के पास जाके टकराती हैं और वहाँ से फिर बारिश होती है। तो ये हवाएं जाके मेघालय में इस तरह से टकराती हैं। वहाँ के पहाड़ इतने मल्टीफेसेटेड हैं, इतने तरह के एंगल लपेटे हुए हैं कि किसी भी दिशा से हवा आए वहाँ बारिश होगी। और यही कारण है कि बारिश वहाँ होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ के पहाड़ हर इस प्रकार से बने हैं जैसे कि कोई कटोरा है। कटोरा में जैसे कि घुमाव होता है, वो हर एंगल उसमें आपको मिल जाएगा। सर्कुलर है लेकिन आपको छोटा छोटा हर एंगल उसमें मिलेगा। तो ये जो चेरापूंजी के जो पहाड़ हैं उनमें भी इतने एंगल मिलेंगे कि हवा कहीं से भी जाए, मानसूनी हवाएं कहीं से भी जाएं,
जो कि नमी को समेटे हुए हैं, तो लेकिन वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होती हैं, ऐसी डिफ्लेक्ट होंगी कि वो लगभग पूरे भारत को, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो लगभग पूरे भारत को कवर करती हैं, और इस प्रकार पूरे भारत में बारिश की हवाएं पहुंचती हैं। तो भारत में जो बारिश इस प्रकार से फैलती है उसका कारण ये भी है। तो आशा है आपको समझ में आई होगी बात, मैंने क्या कहना चाहा। कहीं कोई गलती हो तो हमें बताएंगे, अपने विचार रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।